वेलकम यू ऑल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे इवेंट के बारे में जहां आप अपना टेक्निकल टैलेंट शो भी कर सकते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स का टेक्निकल टैलेंट देख के वहां से लर्निंग भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक इवेंट जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। टेक्नोवा हर साल दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कराती है। इस बार टेक्नोवा 2019 जो है वो 2 से 3 अप्रैल 2019 को शेड्यूल हुआ है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में। ये जब हम इसकी बात करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं कि ये है क्या बेसिकली, और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट कौन होस्ट करने वाला है एंड व्हाट आर द डेट्स मैंने अभी आपको बताई कि 2 से 3 अप्रैल 2019 को इवेंट ऑर्गेनाइज होगा। 2 डेज का इवेंट है ये। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हु कैन अप्लाई। बेसिकली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम मैनी स्ट्रीम्स दे कैन अप्लाई, और या फिर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफी सारे इवेंट्स में उनको ऑप्शन मिला है। और या फिर आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं किसी भी स्ट्रीम में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट आर द रजिस्ट्रेशन चार्जेस। जो दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं रखा है यूनिवर्सिटी ने। बाकी जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसमें उनसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखा है 100 रुपीज, लेकिन वो वन टाइम चार्ज है 100 रुपीज का। 100 रुपीज पे करने के बाद वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मल्टीपल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही नहीं, अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं या एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, सभी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टे अरेंजमेंट जो आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑन रिक्वेस्ट स्टे अरेंजमेंट का प्रावधान इसमें रखा है यूनिवर्सिटी ने। और हाउ टू रजिस्टर उसकी अभी बात करेंगे थोड़ी देर में हम लोग कि कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन का है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे जाके तो लास्ट डेट इसमें रजिस्ट्रेशन का 29 मार्च रखा हुआ है यूनिवर्सिटी ने। इवेंट्स की बात करें तो हम बहुत सारे इवेंट्स हैं इसमें जो बेसिकली, लेकिन कैटेगराइजेशन अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया है इवेंट्स को। कुछ इवेंट्स सेंट्रलाइज इवेंट्स हैं जो सेंट्रलाइज लेवल पे होंगे, फिर काफी सारे इवेंट्स हैं जो डिपार्टमेंटल लेवल पे आपके इवेंट्स होंगे, और कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो अदर इवेंट्स की कैटेगरी में डाले हुए हैं। तो वो हम अभी बात करते हैं इसे नेक्स्ट जो है। कुछ इवेंट्स इस साल जो है वो नए ऐड हुए हैं और कुछ दिमाग में आता है कि अगर कोई क्वेरी हो तो हम बात किससे करें, कांटेक्ट किससे करें, तो कांटेक्ट डिटेल्स की भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टेक्नोलॉजी को। तो डीक्रस्ट का ये एक टेक्निकल सिंपोजियम है जहां स्टूडेंट्स को अपना टैलेंट शो करने का एक मौका मिलता है और दूसरे स्टूडेंट्स का टैलेंट देख के वहां से सीखने का भी एक मौका मिलता है। यूनिवर्सिटी जो लोकेटेड है वो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे लोकेटेड है और अप्रोक्सीमेटली जो है ये 50 किलोमीटर है फ्रॉम आईएसबीटी न्यू दिल्ली ऑन दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे टुवर्ड्स चंडीगढ़ एंड 8 किलोमीटर फ्रॉम सोनीपत रेलवे स्टेशन। यूनिवर्सिटी जो है वो स्प्रेडेड है ओवर 273 एकड़ लैंड एंड ए ग्रेड एक्रेडिटेड बाय NAAC। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो यू कैन लॉग इन www.dcrustam.org। इस पे जाके आप लॉग इन कर सकते हैं। इवेंट्स की जैसे मैं बात कर रहा था, सेंट्रलाइज इवेंट्स में प्रोजेक्ट एक्सपो रखा है, सभी ब्रांचेस के लिए है प्रोजेक्ट एक्सपो। ये आपका कुछ ब्रांचेस का जो है वो आप शेड्यूल देखेंगे, अभी शेड्यूल की भी बात करेंगे इवेंट्स के। हॉबी एक्सपो में आपका एग्जीबिशन एंड क्राफ्ट्समैन 2 कैटेगरी इसमें रखी हैं। रोबोटिक्स में रोबोसोसर, रोबोट रैग एंड लाइन फॉलोइंग रोबोट की कैटेगरी है। उसके बाद आपके जो डिपार्टमेंट वाइज जो इवेंट्स हैं वो आपके इवेंट्स हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ने 3 इवेंट रखे हैं। मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स के 3 इवेंट जो है ऑर्गेनाइज हो रहे हैं इसमें। अच्छी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका डिपार्टमेंट ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहा है वो कंप्यूटर साइंस का ही हो, वो किसी भी ब्रांच का हो सकता है। तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है इनके अच्छे से देख लें, आपको मौका मिल सकता है
वहाँ पे रूल्स में क्लियरली डिफाइंड है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वो अपना जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक क्विज है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है। बैटल ऑफ ब्रैडफोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स टीपीबी ऑर्गेनाइज करा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग राइडल हंटर, मशीन मंत्रा एंड डिक्रोस्ट सभा ऑर्गेनाइज कराने वाला है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है मैकेनिकल हंट, क्विज एंड रोबो दंगल। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिविल क्यू दैट इज क्विज एंड पैलेस ऑफ कार्ड्स एंड प्राइमामेट्री इवेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइज होंगी। सिविल डिपार्टमेंट करा रहा है ये। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका रैपिड कैंप, टेक्निकल प्रेजेंटेशन एंड केमिकल क्विज ऑर्गेनाइज करा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक्सटेम्पोरे, मेमोराइज एंड पैन डाउन एंड थर्ड इवेंट इज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो इवेंट्स हैं वो सर्कुलर वार, इमेज एंड पोस्टर मेकिंग एंड ड्रीम प्रोजेक्ट। मैनेजमेंट स्टडीज, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, कहीं से बीबीए या एमबीए आप लोग परस्यू कर रहे हैं, या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या एफिलेटिंग स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट हैं, तो आप क्रॉस कनेक्शन क्विज और एडमेट शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट जो है ब्रेन ट्विस्टर, फिजिक्स 5, इंटेलिजेंस, लक विद गेम, ये 3 इवेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है साथ के साथ। और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है मैजिक ऑफ केमिस्ट्री, साइंस क्विज, पीरियोडिक पजल्स, ये इवेंट्स केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के जो इवेंट्स हैं क्विज, मैथमेटिकल क्विज, पोस्टर मेकिंग एंड डिबेट, और सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज दैट इज सीज क्विज और डिबेट ऑर्गेनाइज कराएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो वॉल पेंटिंग एंड लाइव स्केचिंग जो है ऑर्गेनाइज कराने वाला है। अदर इवेंट्स जो हैं वो जैसे सवेरा एक आपका इनिशिएटिव है डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स को डीक्रस्ट के स्टूडेंट्स टीच करते हैं जिनके पेरेंट्स क्वालिटी एजुकेशन किसी भी रीजन की वजह से अपने बच्चों को नहीं दिला पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पे सवेरा जो है एक इनिशिएटिव है, तो ये डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे डीक्रस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे बच्चों को टीच करते हैं। सवेरा के जो इवेंट्स हैं टेक्निकल बाहुबली और डिसिफर एंड डसिफर, ये इवेंट्स सवेरा ऑर्गेनाइज कराएगा। अब बाकी कुछ सोसाइटीज हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज जो अपने इवेंट्स करा रही है, जो यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, लाइक कोडिट है, ये टेक्नोवा 2K19 रिपोर्टर और वेब पेज डेवलपर इवेंट ऑर्गेनाइज कराने वाला है। लाइजोक इवेंट स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड माइंड एथलॉन, ये लाइजोक के इवेंट्स हैं। डीक्रस्ट गॉट टैलेंट एंड मूवी मानिया जो है वो सनशाइन सोसाइटी के इवेंट्स हैं। और इनोवेकॉन एंड आइडिया थिंकिंग जो है ये इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल दैट इज IIC के इवेंट्स हैं। इस बार एक और जो है इवेंट ऐड इस बार हुआ है कि यहाँ पे पाइथन 101 बूट कैंप जो है ये स्टूडेंट्स के लिए लगाया जा रहा है आपका, लेकिन कुछ लिमिट्स हैं इवेंट्स में, कुछ जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है उनका कुछ लिमिट लगाया हुआ कि मैक्सिमम स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये इसमें पाइथन 101 बूट कैंप में जो है डीक्रस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन स्टूडेंट्स को पाइथन के बारे में जो है टीच करने वाले हैं दोनों दिन। तो ये एक वर्कशॉप टाइप का है। तो ये बहुत सारे इवेंट्स हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग जो है ये सारे इवेंट्स को मिला के अप्रोक्सीमेटली 56 to 57 इवेंट्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। लास्ट ईयर के अगर रिकॉर्ड की बात करें हम लोग, तो लास्ट ईयर यहाँ जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो मुझे पता लगा यहाँ से जो जानकारी मिली, तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो एक बहुत बड़े लेवल पे एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे जाके आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं और वहां से सीख भी सकते हैं। अगर आपने जो बाकी बच्चों के जो इवेंट्स हैं वो देखने हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो लेकिन सिर्फ आपने अगर इवेंट देखना है तो उसके लिए आपको इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना, आपको देखना है। तो डीक्रस्ट स्टूडेंट्स जो है वो फ्रीली विदाउट रजिस्टरिंग जो है इनको देख सकते हैं। लेकिन आउटसाइड स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं ऐसे इवेंट्स को देखने में, तो उनको पहले इनका जो ईमेल आईडी है दैट इज technova@dcrustam.org, वहां पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ से परमिशन मिल जाएगी, आपको वापस रिप्लाई आ जाएगा कि आप अलाउड हैं कि नहीं है।
तो इम्पोर्टेंट शेड्यूल की अगर हम बात करें, कुछ लिंक्स हैं, तो शेड्यूल की अगर हम बात करें तो शेड्यूल आप देख सकते हैं। शेड्यूल ये आपका शेड्यूल है, काफी सारे इवेंट्स हैं इसमें, इवेंट वाइज शेड्यूल। आप मोर देन वन इवेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शेड्यूल को देख के। तो ये आपका जो इवेंट है, ये 2 अप्रैल 2019 का जो शेड्यूल है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 12:15 बजे के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बाकी सारे इवेंट्स का शेड्यूल है जो कि आप अच्छे से जाके देख सकते हैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। ये 3 अप्रैल 2019 का शेड्यूल है, ये भी आप जाके जो है विजिट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट को। यहाँ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो यहाँ ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे लाइक मान लीजिए एमवी, यहाँ पे रूम है MV 315, तो MV जो है वो आपका MV ब्लॉक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। MV ब्लॉक का ये आपका है, तो MV ब्लॉक है। जेसीबी ब्लॉक जो है, ये जेसीबी ब्लॉक का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ये शॉर्ट फॉर्म्स का फुल फॉर्म भी आपको शेड्यूल में गिवन है, तो यहाँ से आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम लिंक की बात करें तो आप dcrustam.ac.in या dcrustam.org पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। वहां पे अब जब आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तो इवेंट्स में आपको यहाँ पे देखिए, इवेंट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा टेक्नोवा 2019। यहाँ से आप ब्रोशर जो है जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इवेंट शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं, और डायरेक्टली जो है रजिस्ट्रेशन के लिए टेक्नोवा वेबसाइट पे यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर हम ब्रोशर की देखिए, ब्रोशर की बात कर लेते हैं एक बार। ब्रोशर में जो है आपको सब कुछ मिलेगा। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तो ब्रोशर अगर आप देखते हैं तो ब्रोशर में आपको अबाउट टेक्नोवा मिलेगा, अबाउट यूनिवर्सिटी मिलेगा, ऑल द इवेंट्स डिटेल मिलेगा आपको, कि अबाउट द डिटेल ऑफ द इवेंट एंड द शेड्यूल। बेसिकली शेड्यूल इन द सेंस की रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इवेंट्स की, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। चलिए, जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम आगे चल लेते हैं, थोड़ा ये नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। टेक्नोवा देखिए, technova.net.in जो है, ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर की हम बात कर रहे थे, ये अभी आएगा अभी थोड़ा, तो हम उससे पहले हम इसकी वेबसाइट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ से आप मैंने यहाँ लिंक डाला है technova.net.in, इनका इस इवेंट का जो है वो एक अपना वेबसाइट है। तो इस पे अगर हम लिंक करेंगे, इस पे अगर जाके क्लिक करते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा जो है टेक्नोवा का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इवेंट वाइज जो है, अगर आपने देखना है तो आपने इवेंट वाइज आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंटल इवेंट्स हैं, ये नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, डिपार्टमेंटल इवेंट्स हैं, तो डिपार्टमेंटल इवेंट्स पे अगर क्लिक करेंगे तो आप डिपार्टमेंटल इवेंट्स आपके ओपन हो जाएंगे। प्रोजेक्ट एक्सपो पे आप करेंगे तो प्रोजेक्ट एक्सपो के बारे में, रोबोटिक्स है, हॉबी एक्सपो है, अदर इवेंट्स है, सवेरा है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ डिपार्टमेंटल इवेंट्स की, व्यू इवेंट्स अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डिपार्टमेंटल इवेंट्स आपके ओपन हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस के मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि ये कंप्यूटर साइंस के इवेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के इवेंट्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, किसी भी इवेंट को अगर आपने देखना है तो आप जैसे मान लीजिए लैन गेमिंग के बारे में आप देखना चाहते हैं तो लैन गेमिंग पे क्लिक करिए। लैन गेमिंग का आपका डेट, टाइम एंड वेन्यू ये आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। नीचे रूल्स लिखे हुए हैं, ये ब्रोशर में सभी के कंबाइंड है लेकिन यहाँ इवेंट वाइज है। तो ये जब आप रजिस्टर, यहाँ नीचे सबसे डाउन पे हर इवेंट के नीचे रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन आपका तब तक नहीं होगा जब तक आप जो है, मैं बैक टू इवेंट्स पेज चला जाता हूँ, बैक टू होम, जब तक आप यहाँ पे लॉग इन नहीं करेंगे, अपना रजिस्टर नहीं कराएंगे। मैंने ये रजिस्टर किया था तो मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। पहले आपको बता देता हूँ कि लॉग इन करना कैसे है बेसिकली। तो मान लीजिए, तो सबसे पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट। ओके, तो यूजर नेम यू हैव टू फिल अप। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ और फुल नेम, यूजर नेम मैंने दिया राजेश्वर 20 दे लेते हैं। फुल नेम अपना जो भी आपका नाम है, मान लीजिए राम। ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ rajeswardas.ac@dcrustam। ये आपको पासवर्ड यहाँ सेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद कंफर्म करना है पासवर्ड, उसके बाद आपने यहाँ रजिस्टर पे लॉगिन करना है। तो ये आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। ये आपका मैसेज डिस्प्ले होगा, रजिस्टर 20 प्लीज कंफर्म योर
तो आपको ये कंफर्म के लिए बोल रहा है, तो आपको अपना ईमेल एड्रेस पे जाना पड़ेगा। ईमेल पे जब आप जाएंगे यहाँ पे तो अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ आपको देखिए, आपके ईमेल पे मैंने अभी रजिस्टर कर किया था वहां पे। तो आपको आपका अकाउंट एक्टिव तब होगा जब आप अपना ईमेल चेक करेंगे। तो ईमेल आपको यहाँ से टेक्नोवा की वेबसाइट से आया होगा। जब आप रजिस्टर, देखिए ये मुझे मेल आया हुआ है, एक्टिवेट योर टेक्नोवा अकाउंट। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने पे नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आपको हाय राजेश्वर 20 वी हैव गॉट योर ईमेल, ये मैसेज आपको डिस्प्ले होगा। कंफर्म योर ईमेल, जब आप ये कंफर्म करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ये उसी पेज पे लेके जाएगा। एक्टिवेशन लिंक इज इनवैलिड, एक्टिवेशन लिंक इज इनवैलिड आ रहा है मेरा अभी यहाँ पे। राजेश्वर 20 मैं लॉगिन करके देखता हूँ एक बार। यस, लॉग इन हो गया है मेरा। वो पता नहीं मुझे मैसेज क्यों डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन लॉगिन मैं हो गया हूँ राजेश्वर 20 से। तो अब किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन होने के बाद रजिस्टर कर लिया है आपने, लॉगिन कर लिया आपका, यू हैव योर ओन मेल अकाउंट एट technova.net.in एंड यू हैव योर ओन पासवर्ड। तो आप सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा अपना। जैसे मैंने यहाँ अपना नाम लिखा था राम, तो लास्ट नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जो भी आपने देना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यादव। अपना कांटेक्ट नंबर आप यहाँ पे देंगे, जो भी आपका कांटेक्ट नंबर है कुछ, और मान लीजिए मैं ये कांटेक्ट आपको। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ मैं ये डाल देता हूँ, ये मेरा मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है। और ये डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे, ओके डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट नहीं हुआ। डेट ऑफ बर्थ ये आप यहाँ पे जाने के बाद ये डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप यहाँ क्लिक का ऑप्शन होगा, तो यहाँ क्लिक करें तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपने अपना रोल नंबर डालना है, कोई भी, जैसे आपका रोल नंबर है, मान लीजिए मैं रोल नंबर डाल देता हूँ 2040। उसके बाद आपको कॉलेज अपना सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कॉलेज है। कुछ नेम्स जो है यहाँ पे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, कुछ नेम्स यहाँ पे डाले हुए हैं। अगर इसमें है आपका तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अदर्स ऑप्शन जो है यहाँ डालेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको कोर्स मिलेगा, आप किस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं, जहाँ भी आपने किया है। मान लीजिए मैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ साइंस है, ये सारे कोर्सेज हैं। मान लीजिए मैं जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। ब्रांच उसके बाद मुझे सेलेक्ट करनी है, या तो ये कुछ ब्रांचेस गिवन है यहाँ पे, इसके अलावा अगर अदर्स ऑप्शन है तो यू कैन टाइप योर ऑन ब्रांच। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है टाइप करता हूँ। उसके बाद आपको अपना ईयर डिस्क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन से ईयर में आप हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 4th ईयर, और इसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट ऑप्शन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। तो अब सबमिट होने के बाद मेरा प्रोफाइल जो है ये राम यादव ये लिख के आ गया, मेरा सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री दिखेगी, आपको रजिस्टर्ड इवेंट्स। अभी मैंने कोई रजिस्टर नहीं किया, तो ये मैसेज आपको डिस्प्ले होगा, यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर एनी ऑफ द इवेंट येट। तो आप इसके लिए जो है क्या कर सकते हैं, आप बैक टू होम जाइए। आपको अब मान लीजिए रजिस्टर करना है किसी भी इवेंट में, बैक टू होम गए आप, तो अब आपने इवेंट्स देखने हैं कि कौन सी इवेंट में आपने रजिस्टर करना है। मान लीजिए मुझे रोबोटिक्स में, प्रोजेक्ट एक्सपो में जो है रजिस्टर करना है, तो मैं व्यू इवेंट्स देखूंगा। यहाँ पे व्यू इवेंट्स क्लिक किया मैंने, और व्यू इवेंट्स में मेरा प्रोजेक्ट एक्सपो नीचे जो है डिस्प्ले हो रहा है। प्रोजेक्ट एक्सपो में डिटेल पे जाके मैंने क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा। अगर आप EC, CSC, ME में है तो ये आपका इवेंट 12:15 बजे से लेके 5 बजे तक 2 तारीख को है। अदरवाइज 3 अप्रैल को जो है, अगर आप सिविल में है, केमिकल में है, BT बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंस या कोई एनी अदर ब्रांच, तो ये आपका इवेंट है वो 3rd अप्रैल को है 10 AM से 5 PM।
तो यहाँ पे आपका जो है, अगर आप शेड्यूल में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि आपको जो है 12:15 बजे आपका इवेंट ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको उससे पहले रिपोर्ट करना है, जिससे कि आप अपना अरेंजमेंट कर पाए। ये आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस में सारा आपको मिलेगा। इसमें नीचे स्क्रॉल करिए आप, और यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ क्लिक करिए। जब आप रजिस्टर नाउ क्लिक करते हैं तो आपको अपना टीम नेम जो है, स्टैंडर्ड टीम नेम आपने कोई भी आपका है, मान लीजिए मैं यहाँ पे टीम नेम डालता हूँ RD1। ये मेंबर मैं राजेश्वर 20। आपके प्रोजेक्ट एक्सपो में, मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट एक्सपो में आपने पार्टिसिपेट करना है, तो आपकी टीम में हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में कोई और मेंबर भी हो, तो आप उसका नाम भी यहाँ डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरा दूसरा है नाम राम, मैंने अपना डाला है, तो मान लीजिए राजेश मैं डाल लेता हूँ। सेकंड राजेश मैंने यहाँ पे डाल दिया। थर्ड मेंबर भी आप डाल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो है वो 3 मेंबर्स का है। आप यहाँ पे रजिस्टर जाके क्लिक करेंगे, तो ये आपने क्लिक किया रजिस्टर, तो टीम साइज आपका लिख के आ रहा है प्रोजेक्ट एक्सपो। ये आपका नो यूजर विद दिस यूजर नेम एग्जिस्ट। ओके, तो उसको आपने जैसे मैंने राजेश डाला, तो ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आपको इस यूजर को भी आपने, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ राजेश्वर डाल देते हैं यहाँ पे, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसने अभी रजिस्टर नहीं किया। उसके नाम का आपने रजिस्टर भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे राजेश्वर डाल लेता हूँ। राजेश्वर के नाम से मैंने रजिस्टर किया हुआ है। तो ये देखिए आप, ये आपका नो यूजर, ओके मेंबर नो यूजर विद दिस यूजर नेम एग्जिस्ट, फिर से यही मैसेज लिख के आ रहा है। राजेश्वर दास 10 के नाम से हम यहाँ डाल लेते हैं। एक बार चेकआउट करते हैं इसको और रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। टीम डिटेल्स, यस, तो राजेश्वर दास 10 था मेरा जो यूजर नेम था। वहां पे ऑलरेडी एक पार्ट ये लिख के आ जाएगा, राजेश्वर दास 10 मैंने रजिस्टर किया हुआ है एक उसमें। तो सेकंड मेंबर इज ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ अनदर टीम फॉर दिस इवेंट। तो ऑलरेडी मैंने इसी में इवेंट में, तो ये आपका मैसेज इसलिए लिख के आया। तो अब आप यहाँ से अपने इतना करने के बाद जब आप जाएंगे तो आप अपना ईमेल एड्रेस, ईमेल खोल लें। ईमेल देखिए मैंने लॉगिन किया था। तो अब आप रजिस्टर करने के बाद आपको मेल आया है वेलकम टू टेक्नोवा 2019, और मेल में आपका देखिए ये हाय राजेश्वर 20 वेलकम you are Technova account, your Technova account has been activated successfully, you can now log into your Technova account and register for different events। ये लिख के आया, लेकिन एक और इवेंट, मुझे एक और मैसेज आना चाहिए था कि ओके ये आपका एक्टिव हुआ है, तो मुझे मैसेज यहाँ से आना चाहिए था। ये मैं एक बार क्रॉस करता हूँ इसको, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये मेरा ब्राउज़र, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं इसकी। ये यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ, और लॉगिन होने के बाद मैं यहाँ पे रिगार्डिंग टेक्नोवा देख लेते हैं। ये जो है ओके, ये राजेश्वर दास 10 ईमेल है मेरा। ओके, तो अभी एक बार देखिए, वापस चलते हैं हम लोग। हमने ये इवेंट्स पे क्लिक किया। इवेंट्स पे क्लिक करने के बाद हम मान लीजिए प्रोजेक्ट एक्सपो हम लोग चेकआउट कर रहे थे। प्रोजेक्ट एक्सपो इवेंट पे हम लोग स्क्रॉल कर लें नीचे, यही किया था हमने यहाँ पे, और इसमें हम रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे थे। रजिस्टर नाउ में टीम नेम मैंने जो है मान लीजिए RD2 दिया यहाँ पे टीम नेम, और मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे रजिस्टर। मेल आना चाहिए था मुझे, अभी मेल आना चाहिए मुझे। मैं इसे रजिस्टर किया है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए मुझे मेल आया यहाँ पे पिछली बार। अच्छा, ये मेल आया हुआ है, टेक्नोवा रजिस्ट्रेशन इन टेक्नोवा 2019। तो रजिस्टर करने के बाद आप देखें, डियर राम यादव, we would like to acknowledge that we have received your registration for event Project Expo. Soon you will get the confirmation email from the organizing team after evaluation of your credentials. We appreciate your patience. ये आपको वहां से कंफर्मेशन मेल आया है कि आप वहां पे रजिस्टर करा चुके हैं, लेकिन कंफर्मेशन मेल आपको टीम टेक्नोवा से वापस आएगा क्रेडेंशियल
क्रेडेंशियल्स चेक होने के बाद जो है आपको पता लगेगा कि आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इसके बाद अगर और इवेंट्स पे आपको जाना है तो आप मोर इवेंट्स जो है क्लिक कर सकते हैं और ये आपको वहीं पे लेके जाएगा। यस, ये technova.net.in इवेंट्स पे आपको लेके चला गया। तो हम इंफॉर्मेशन ब्लॉचर की बात कर रहे थे, तो ये ऐसे आपको रजिस्टर करना है। इंफॉर्मेशन ब्लॉचर जो है आप मैंने दिखाया कि आप dgrassham.org से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका इसमें पूरा दे रखा है, मैं पढ़ के नहीं बताने वाला आपको डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ लें। अबाउट टेक्नोवा, अबाउट कोऑर्डिनेटर्स, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स, जनरल रूल्स हैं कुछ आपके, जो मैं बात कर रहा था रजिस्ट्रेशन फीस की। ये देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी, ये यहाँ पे शो हुई है। कुछ जनरल रूल्स हैं टेक्नोवा के कुछ, उसके बाद ये पूरा लिस्ट है जो इवेंट आपका टेक्नोवा में होने वाला है। उसके बाद आपका इवेंट वाइज, जैसे सेंट्रलाइज इवेंट है, सेंट्रलाइज इवेंट में प्रोजेक्ट एक्सपो है, उसके कुछ जनरल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऐसे ही रोबोटिक्स है, तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ये आपका सारी इवेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके जो है इसमें गिवन है। लास्ट में आपको जो है यहाँ से कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपको यहाँ से लास्ट से मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपने रजिस्टर कैसे करना है उस इवेंट में। आप मैक्सिमम जो है, आप जरूरी नहीं है किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, कोशिश करिए कि पार्टिसिपेट करिए, आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। तो यहाँ आपको अपना टैलेंट जो है शो करने का एक प्लेटफॉर्म आपको दिया है डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी ने। तो आप यहाँ पे अपना टैलेंट शो कर सकते हैं और लर्निंग का एक और प्लेटफॉर्म भी है ये। तो आप दूसरे इवेंट्स को विजिट करके वहां से सीख सकते हैं कि बाकी बच्चों ने जो है कैसे किया है। तो फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू टेक्नोवा यू कैन राइट एन ईमेल टू technova@dgrassham.org। तो यहाँ से आपको जो है रिप्लाई बैक मिलेगा टीम टेक्नोवा से। तो ये मैंने इसलिए जो है आपको बताया सारा कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएं, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। या तो आप बीटेक कर रहे हैं, बीटेक स्टूडेंट हैं, या एमटेक स्टूडेंट हैं, या पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं, एमबीए के स्टूडेंट हैं। तो ये आप ऐसी इवेंट्स में आप लोग पार्टिसिपेट करें, इससे आपको सीखने को बहुत मिलता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।